ओके, हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, हिंदी सेशन, गीता प्रवचन। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 10वां अध्याय विभूति चिंतन। इस 10वें चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हम अपने आसपास के स्थूल रूप में स्थित परमेश्वर को देखने की दृष्टि जागृत करते हैं। परमेश्वर को 3 तरह से दिखाया गया है स्थूल रूप में, मानव रूप में, सृष्टि के रूप में और प्राणी के रूप में। मानव के रूप में माता, पिता, गुरु, अतिथि और बच्चे। ये मानव के रूप में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। दूसरे आते हैं सृष्टि स्थित परमेश्वर। सृष्टि में आ गए सूर्य, उसकी किरणें, है ना, बारिश, बारिश का पानी, गंगा जल और पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अग्नि, ये सभी सृष्टि स्थित परमेश्वर। उसके बाद कल हमने पढ़ा प्राणी स्थित परमेश्वर। प्राणी स्थित परमेश्वर में मवेशियां, गाय, घोड़े, हाथी, बकरी, जो भी हमने हमारे शास्त्रों में भी पढ़ा है कि जो ये देवी देवता है, उनके भी आसपास आपको ये जानवर दिखते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, ये पूजनीय है। बट इस कलयुग में हम देखेंगे कि उनकी बद से बदतर हालत है। तो इस गीता में, इस अध्याय में जो एक संदेश हमें कृष्ण देना चाह रहे हैं वो ये भी है कि किसी एक का दिल दुखा के अपने सुख के बारे में मत सोच, अपने सुख को भूल जाना, और किसी एक को भी सुख देके अपने दुख की चिंता भूल जाना। सो अल्टीमेट, टू हर्ट अ ह्यूमन बीइंग, किसी को हृदय दुखाना, परमात्मा का हृदय दुखा रहे। फिर हम बोलते अरे मुझे दुख आ गया इतना। अभी हम सोचेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछला, उसके पिछला, उसके पिछला, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बीज डाला है जो हम जो कुछ देख रहे हैं ये उसका परिणाम है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर हमारी ये दृष्टि खोले कि हर चीज में परमात्मा को देखने का, तो चलिए ये इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे भगवान पाणिनि व्याघ्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानदेव ने कहा, घरा ये वो 5 स्वर्ग कान पर वरी पड़ो व्याघ्र परी आत्म बुद्धि सह भंग कधा नोहे। पेज नंबर 171। भले ही घर में स्वर्ग उतर आया हो तो व्याघ्र आकर चढ़ाई कर दे, या शेर आपके ऊपर चढ़ाओ, फिर भी आत्म बुद्धि में कोई भंग नहीं होना चाहिए। आपका बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। सुख आया तो भी बिगड़ता है, दुख आया तो भी बिगड़ता है। लॉस्ट, मानसिक स्थिति खराब। तो क्या किया जाए? स्थित प्रज्ञ की स्थिति, बैलेंस स्थिति, समभाव आ जाना चाहिए कि ये सब मुझे मेरे ही कर्मों से मिल रहा है। मैं पड़ोसी के कर्म थोड़ी भोग रही हूँ। भोग रही हूँ क्या? कौन भोगेगा? अपने खुद के हैं, स्वीकार करो। एंड देन एक जीवन में बैलेंस आ जाता है। ओके चलो भोगते हैं, और नहीं तो क्लीनिंग करो।
तो भले ही घर में स्वर्ग उतर आए या व्याघ्र आकर चढ़ाई कर दे, फिर भी आत्मा की बुद्धि में कोई भंग न हो। ऐसी महर्षि पाणिनि की स्थिति हो गई थी। वे इस बात को समझ गए थे कि बाघ एक देवीय विभूति है, और उन्होंने अपने आप को पाणिनि ऋषि ने सौंप दिया था, ले भाई खा, अगर तुझे इसमें से मिलती है तो शांति। तो वैसे ही वह सांप, तो सांप भी देखो, सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु सांप मानो कर्मठ शुद्ध प्रिय ब्राह्मण है। तो ऐसे कितने उदाहरण दूं, मैं तो केवल कल्पना दे रहा हूं। रामायण का सारा इस प्रकार की रमणीय कल्पना में ही है। रामायण में पिता पुत्रों का प्रेम, माँ बेटों का प्रेम, भाई का भाई प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सब कुछ है। परंतु मुझे रामायण इस कारण प्रिय नहीं है। मुझे वह इसलिए प्रिय है कि राम की मित्रता वानरों से हुई। वो उनको जंगल जाना पड़ा। हम जंगल में बैठे हैं, हम जंगल में बैठे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों को, और बस एक गठरी बांध के, कभी ऐसा कल्पना करो कि आप सब पीछे छोड़ छाड़ के अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, और आप छोड़ दिया उनको, ठीक है मेरा सब कुछ आप ले लो। कल्पना भी नहीं करना चाहते हम तो, क्यों दे, ये तो मेरा है, मैं कहाँ रहूंगी। बट उनका जन्म हुआ था कि जीव जंतुओं से संपर्क, और वो जैसे आज मैंने पोस्ट भेजी थी, शायद पढ़ी आप लोगों ने, जो उनको अपने झूठे बेर खिलाती है शबरी का। जी जी। तो उनको बोला, मैं तो तुमको ही मिलने के, मैं राम का वध करने नहीं आया हूँ, सॉरी रावण का वध करने नहीं आया हूँ, मैं तो शबरी तुम्हें मिलने ही आया हूँ। तो इनके जैसे कितने ही जंगल में लोग थे, उन सबको अपने दर्शन कराने आए। ये आने के पहले ही उनको बोला गया था, तुझे जंगल में जाके शबरी को भी मिलना है। अब राम भगवान और कृष्ण भगवान प्रिपेयर्ड थे, इसलिए कोई रिएक्ट नहीं किया कि भले तेरा राज्य भी जाएगा, तेरे छोटे भाई को देना पड़ेगा, तुझे 14 साल जंगल में रहना पड़ेगा, तेरी वाइफ का कोई, ये प्रिपेयर्ड होके आए, तो कोई रिएक्ट नहीं आया। हम प्रिपेयर्ड नहीं है, इधर आके रोज नए 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 झटके लग रहे, स्ट्रगल दिख रहे हैं। तो अगर माइंडसेट प्रिपेयर कर दे तो इसी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। परंतु मुझे रामायण इस कारण से प्रिय नहीं है, मुझे वह इसलिए प्रिय है कि राम की मित्रता वानरों से हुई। हमने कभी मित्र भाव रखा प्राणी मात्र के लिए? नहीं, लिया डंडा और जोर से खींच के मारा उस कुत्ते के ऊपर। फिर जब वो वायलेंट हो जाता है और हमें काटता है, तो उसको पीट पीट के और मार देते। वो खाने के आस से हमारे पास आया कि कुछ बची हुई रोटी है तो दे दो, पर बोल नहीं सकते, तो वो हमारे घर आते हैं या आसपास आते हैं, घूमते हैं। हमें लगता है हमें काटने आए हैं। वो कैसे बोलेंगे? उनकी जुबान है जो बोलेंगे कि मुझे रोटी दे दो? तो मुझे वह इसलिए प्रिय है कि राम की मित्रता वानर से हुई। आजकल कहते हैं कि वे वानर तो नाग जाति के थे। इतिहासों का काम ही है गड़े को उखाड़ना। उनके इस कार्य पर मैं आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन राम ने यदि असली वानरों से मित्रता की हो तो इसमें असंभव क्या है? राम का राम तत्व, आपको पता है, प्यार की भाषा सिर्फ जानवरों को समझ में आती है। अभी शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर। इतना प्रेम प्रेम प्रभु भक्ति गुरु ये सब करते हैं, लेकिन असली चीज तो वो वे समझ गए, पशु। हमारे अंदर सब कुछ है प्रेम के अलावा, और वो प्रेम खुद के प्रति भी नहीं है। खुद को भी प्रेम करते तो 7 महीने की साधना हम कंप्लीट कर लेते।
तो राम का राम तत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी बात में है कि राम और वानर मित्र हो गए। ऐसा ही कृष्ण का और गायों का संबंध, सारी कृष्ण पूजा का आधार या कल्पना है कि श्री कृष्ण के किसी चित्र को लीजिए तो आपको आसपास गायें खड़ी मिलेगी। गोपाल कृष्ण, गायों को पालने वाला कृष्ण, हम गायों का वध करने वाले, और चले किधर? कृष्ण की ओर। अब कहेंगे ये तो चाय तो आदत है, हमको तो पीनी पड़ेगी दूध वाली। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कोई इच्छा होती है तो उसको कल पे टाल दो, चलो आज नहीं कल पिएंगे, ऐसे 7 दिन करोगे तो छूट जाएगी। किसी को नहीं शायद इंटरेस्ट, हमें पीड़ा देनी है तो देनी है उनको, गायों को बुच्चर खाने में उनको भेजना है तो भेजना है, हमारे कारण जाते, एटलीस्ट हम तो उसका हिस्सा ना बने। इस पे कुछ कोई बोलना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा? हाँ बोलिए विद्या जी। हाँ सिस्टर। कुछ पूछना चाहेंगे, इस पे कुछ बताना चाहेंगे? गाय तो भैंसों के दूध, ये जो हमारे लिए इतनी पीड़ा झेलते ये हैं एक कप चाय के लिए, उसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है? वो तो ठीक नहीं है। हम लोग जो दूध लेते हैं वो पता नहीं कितना वो बछड़ों को ना पिलाते हुए हमारे तक पहुंचता है। तो जाने अनजाने में हम भी दोषी है उस। संकल्प ले सकते हैं कि मैं यस तो नहीं सिस्टर। करूंगी, कम से कम 7 दिन तो करो, 8वें दिन आपको इच्छा भी नहीं होगी। चाय तो ट्रस्ट हम मी, पीते ही नहीं है। कोई भी चाय घी हो दूध गया, पीते नहीं। दही हो गया, दूध हाँ हो गया, जी। घी से बनाई मिठाई, धीरे धीरे सब छुट जाए। क्या वो ऐसा एक बस। टेस्ट लेना चाहेंगे अपने आप का? यस यस। कौन लेना चाहता है? वो मैं अपने करूँगी। डायरी में लिखेंगे कि यस। मैं ट्राई करना चाहती हूँ या छोड़ चाहता दिया हूँ। सिस्टर, चाय में चाय नहीं पी 7 महीने से। अरे वाह। और अभी मुझे कोई कहता है तो भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अगस्त से जब उसके पहले की भगवत गीता पढ़ रही थी तभी से दूध छोड़ दिया मैंने। मैंने 2015 से छोड़ा है सिस्टर चाय। चाय नहीं, दूध की सारी चीज, चाय अच्छी है, बिना दूध की अमृत है वो, चाय अच्छी है, वो मैं पीती हूँ बिना दूध। तो अगर इच्छा हो रही है तो उस इच्छा को बोले आज नहीं कल दही खाएंगे, कल सिस्टर। छाछ पिएंगे, और वो कल कभी नहीं आता है। ऐसे करते करते अगर हम 7 दिन या 15 दिन या 21 दिन कहते हैं कि 21 दिन कोई चीज त्याग दो, तो 22वें दिन आपको इच्छा नहीं होती है। खा लिया, पता है उसका टेस्ट क्या है, अब छोड़ दो ना, कम से कम हम पीड़ा देना उसको छोड़ दो। हाँ बोलिए सिस्टर, क्या सिस्टर। कह रहे थे? हाँ। हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे आपने बताया, तो कृष्ण भगवान भी तो गाय के दूध मक्खन ही तुमको इतना प्रिय था कि बहुत ज्यादा, तो वो मक्खन कैसे निकलेगा अच्छा, उनको मारते थे? नहीं नहीं, मारते नहीं थे। नहीं थे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर हम पीते हैं तो क्या सेवा जाके कर सकते हो? हाँ। तो पी सकते हो आप, वो सेवा जी जी। करते। कल जी हमने जी। एक एग्जाम्पल पढ़ा कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि तू कितने अच्छे से घुड़सवारी करता है, ये तो मुझे घोड़ा बैठने भी नहीं देता। हाँ तो हाँ। उस दूसरे ने पूछा कि तू घोड़े पे सिर्फ बैठता है, उसकी सेवा नहीं करता है? गाय लेके आओ, पालो, घर हम्म। के आंगन में लगा दो, उसकी सेवा करो एंड देन पियो उसका दूध। उनका तरीका और हमारा तरीका अलग है। देखिए, गुरुदेव ने एक जगह एक एग्जाम्पल दिया है कि एक माँ किचन में खाना बनाती है और बच्चे आते हैं या पति आता है और बोलते ये क्या बनाया है, और थाली लेके फेंक देते।
तो वो हम वेज खाना भी नॉन वेज खा रहे। अगर किसी को पीड़ा देके भोजन करते हैं तो वो नॉन वेज है। ये एग्जाम्पल भी मेरा नहीं है, गुरुदेव का है। तो किसी को पीड़ा दिए बिना जीवन जी सकते क्या? सिस्टर आपको ही पूछ रही हूँ, हाँ जी। बताइए ना। नहीं वो नहीं, किसी को पीड़ा पीड़ा के बहाने पीड़ा। अपना अपना इच्छा उसमें मत डालिए। कृष्ण ने हम्म क्या क्या किया गायों के लिए, वो करो फिर पियो। सही है। नहीं, वो हाँ, वो नहीं सिस्टर, हो सकता। हाँ जी, बोलिए। एक गांव गांव में तो हो सकता है, पर शहरी क्षेत्रों के लिए ये हो सकता है कि पहले गाय के लिए रोटी बनाओ, गाय को खिलाओ, एंड देन फिर जो भी है ना। वे वो मैं नहीं जानती, आप लोग ज्यादा बेटर समझते हैं। बट वो छोड़ना नहीं है, एक खाने की चीज है, ये नहीं खा के कुछ और खा लो। और उससे नुकसान भी कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन चाहिए, चाहे उसको 2 रोटी दे के भी चाहिए, है ना। मैं तो उसमें हाँ नहीं बोलती। उसको 2 रोटी देने से उसको वहां बुच्चर खाने में भी खाना दिया जाता है उनको। वो ये क्या कहते हैं, इंजेक्शन देते हैं, बार बार उनको प्रेग्नेंट करते हैं, तो खाना तो दे ही रहे हैं ना। हमारे 2 रोटी के भूखे थोड़ी बैठे हैं वो तो रास्ते पे जा रही है, बेचारे जो ढूंढ रहे होते खाना, उनको दे तो ठीक है। लेकिन जो वहां जहां से हमारा दूध आता है, वहां जाके कैसे उनको दोगे क्या? वो आंसुओं से भरी रहती है, उसकी जो आंखों के नीचे की रहती है, इतनी पीड़ा सहन करती है। चाहिए वीडियो, वो मुझसे मांगिए, मैं भर भर के दूंगी, आप देख भी नहीं पाएंगे आप। अगर नहीं छूट रहे तो वो वीडियो देख लीजिए। चलिए। दीदी दीदी हाँ एकदम जी। सही बात है। हमारे घर के पास ही गौशाला थी, मैं गांव में रहती हूँ ना। हमारे घर पे भी गाय, पास में गौशाला थी, तो वो है ना जो दूध होने वाले होते हैं ना, गौ ग्वालिये, तो उसको ये इतना बड़ा इंजेक्शन उसके उसमें देते हैं और थन में, और फिर है ना एक साथ दूध आ जाता है। मतलब उसके बाद उसकी आंखों के नीचे इतना पानी, मतलब सहन नहीं होता, और बेचारे की मुंह से लारें पड़ती है। और ये गर्मी में तो इतनी हालत उसकी खराब हो जाती फिर है, भी समझ नहीं सांस आ लेना रहा है। मुश्किल हो तो जाता है। क्या हम अपने बच्चे को 5-5 साल तक किसने दूध पिलाया? हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं। साल भर भी नहीं पिलाया होता है। एक बच्चा होता है या 2 होते हैं आजकल। वो उसको तो वो जब से जन्मी है बस प्रेग्नेंट ही हो रही है, प्रेग्नेंट ही हो रही है। और जब वो होना बंद हो जाती है तो नाक में उनके रस्सी डाल के उनको ट्रक में लटकाते हैं, एंड देन उसको वहां भेजते हैं बुच्चर खाने। ये सेवा है आपकी 2 रोटी से हो जाएगी? ये हमारी इच्छा है कि हाँ भाई, मुझे तो मिल रहा है, मैंने तो 2 रोटी देके मैं तो पीऊंगी। बंद करो ना, इच्छाओं को ही तो खत्म करना है इधर। ये एक टेस्ट की तरह ले लो, 21 दिन का ले सकते हो तो फिर मुझे बताना कि अभी ज्यादा बॉडी लाइट हो गई या वो जो आप पी रहे थे तब ज्यादा था। इतनी पीड़ा देख के उसको कितनी मार पड़ती है, वो वीडियो भेजूंगी तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। मैं देख, मुझसे किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती, लेकिन जब मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे विगन बनना है, तो मुझे जो विगन लोग थे उनके ग्रुप में आई थी, जो मैंने वीडियो देखे वो तो हम देख भी नहीं सकते। चाहिए उनको कि 2 रोटी से हो जाएगा सब कुछ, तो मैं भेजूंगी उनको। ठीक है, चलिए। तो सारी कृष्ण पूजा का आधार यह कल्पना है। श्री कृष्ण के किसी चित्र को लीजिए तो आपको आसपास गाय खड़ी मिलेगी। कृष्ण भी कहते हैं कि कलयुग के शुरुआत में गायों पे अत्याचार होगा, तो हम उसका हिस्सा क्यों बन रहे? मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं चाहिए गाय से बनी हुई कोई चीज। ये संकल्प ले सकते हैं। खा लिया, पी लिया, देख लिया, जाता किधर है दूसरे दिन सुबह सबको मालूम। और ये क्लियर सभी को बातें? उस कलयुग का, उस अत्याचार का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण हम उनको बुलाते हैं। यदि कृष्ण से गायों को अलग कर दे तो फिर कृष्ण में बाकी क्या रहा? राम से यदि वानर हटा दिया तो फिर राम में भी क्या राम रहेगा?
राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए हैं। किसमें? जिसको हम एक बड़े ही तुच्छ तरीके से बोलते हैं, ये बंदर, बंदर की तरह हरकतें मत, उस को वानर बोल के एंड वानरों में उसके अंदर परमात्मा के दर्शन किए प्रभु राम ने। तो राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए और उनके साथ प्रेम और घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया। यह है रामायण की कुंजी। इस कुंजी को आप छोड़ देंगे तो रामायण की मधुरता खो देंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये मानव स्थित परमेश्वर और सृष्टि स्थित परमेश्वर बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ उसमें देख सकते हैं, लेकिन ये जो बताया है प्राणी स्थित परमेश्वर, इसके 4 पेज है। क्यों? इनको पीड़ा देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी को पीड़ा देके हमको इनडायरेक्ट वे में बहुत पीड़ाएं मिल रही है। एक बार इनको पीड़ा देना छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपकी पीड़ा कहाँ गायब होती है। तो इस कुंजी को आप छोड़ देंगे तो रामायण की मधुरता खो देंगे। पिता पुत्र माँ बेटे का प्रेम तो और जगह भी मिल जाएगा, परंतु नर वानर की अन्यत्र न दिखने वाली यह मधुर मैत्री केवल रामायण में ही मिलेगी। वानर में स्थित भगवान को रामायण ने आत्मसात किया। वानर में स्थित भगवान, गाय में स्थित 36 करोड़ देवी देवता है, उसको पीड़ा देके हम शांति से कैसे बैठे हैं घर पे? उसके लिए हमारे लिए और आगे पीड़ा तैयार है, तो छोड़ दो ना। पीड़ा देखना मंजूर है, लेकिन ये नहीं छूटेगा, ये हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं का तो त्याग करना है। तो वानर में स्थित भगवान को रामायण ने आत्मसात किया। वानरों को देखकर ऋषियों को बड़ा कौतुक होता था। ठेठ राम टेक से लेकर कृष्णा तट तक जमीन पर पैर न रखते हुए वे वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते और क्रीड़ा करते घूमते थे। ऐसे उस सघन वन को और उसमें क्रीड़ा करने वाले वानरों को देखकर उन सहृदय ऋषियों के मन में काव्य करने की वृत्ति जाग उठती, कौतुक होता। ब्रह्म के आंखें कैसी होती है यह बताते हुए उपनिषदों ने बंदरों की आंखों की उपमा दी है। उनकी दृष्टि अलग होती है, वो दृष्टि हमें लानी है। सोचो, जो दृष्टि हमारे पास नहीं है वानरों के पास है। तो वे कहते हैं कि ब्रह्म की आंखों की उपमा बंदरों से की। ब्रह्म की आंखें कैसी होती है यह बताते हुए उपनिषदों ने बंदरों की आंखों की उपमा दी है। बंदरों की आंखें बड़ी चंचल होती है, चारों ओर उनकी निगाहें दौड़ती। ब्रह्म की आंखें ऐसी ही होनी चाहिए। आंखें स्थिर रखने से ईश्वर का काम नहीं चलेगा। हम आप ध्यानस्थ होकर बैठ सकते हैं, परंतु यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो जाए तो फिर संसार का क्या हाल होगा। अतः ऋषियों को बंदरों में सबकी चिंता रखने वाला ब्रह्म की आंखें दिखाई देती। वानरों में परमात्मा के दर्शन करना सीख लो। और वह मोर, महाराष्ट्र में मोर बहुत नहीं है, परंतु गुजरात में उनकी विपुलता है। मैं गुजरात में था, रोज 10-12 मील घूमने की मेरी आदत थी। घूमते हुए मुझे मोर दिखाई देते। जब आकाश में बादल छा रहे हो, मेघ बरसाने की तैयारी हो, आकाश का रंग गहरा श्याम हो गया, तब मोर कूकता है। हृदय से खींच कर निकालने वाली उसकी वह तीव्र पुकार एक बार सुनो तो पता चले। हमारा सारा संगीत शास्त्र मयूर की इस ध्वनि पर ही रचा गया है। मयूर की ध्वनि ही षडज है, षडज रीति है, रौती है। यह पहले षडज हमें मोर से मिला, फिर घटा बढ़ाकर दूसरे स्वर हमने बिठाए।
मेघ की ओर गड़ी हुई उसकी वह दृष्टि, ऊपर की ओर जो देखने वाली उसकी आंखें हैं, उसको वह गंभीर ध्वनि और मेघ की गड़गड़ गर्जना सुनते ही फैलाने वाले उसके पुच्छ की छतरी, आह कितना सुंदर। उसकी इस छतरी के सौंदर्य के सामने मनुष्य की सारी शान चूर हो जाती है। राजा महाराजा भी सजते हैं, परंतु मयूर पुच्छ की छतरी के सामने वे क्या सजेंगे। कैसा वह भव्य दृश्य, वे हजारों आंखें, वे नाना रंग, अनंत छटाएं, वह अद्भुत सुंदर मृदु रमणीय रचना। वह बेल बूटा जरा देखिए तो, इस छतरी को और उस परमात्मा भी देखिए, और उसमें परमात्मा भी देखिए। ये सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है। सर्वत्र परमात्मा दर्शन देता हुआ खड़ा है, परंतु उसे न देखने वाले हम अभागे हैं। ये नहीं दिखता तो हम बहुत बदकिस्मत हैं। तो तुकाराम ने कहा है कि देव आहे सुकाळ देशी, अभाग्य यासी दुर्भक्षी। प्रभु सर्वत्र फला फूला है, लेकिन अभागी को अकाल है। हर तरफ ईश्वर है, लेकिन ईश्वर न देखने वाले उस बदकिस्मत के लिए भगवान का अकाल पड़ा है। उसको नहीं दिखता, उसको मैं दिखता है। मुझे चाहिए चाय, गाय को पीड़ा हो तो हो, मैं क्या करूं, उसमें 36 करोड़ देवी देवता है। उसको पीड़ा नहीं दिखती, अभागी को, बदकिस्मत वाले को नहीं दिखती, उसको अपनी पीड़ा दिखती है। तो प्रभु सर्वत्र फला फूला है, लेकिन अभागी को अकाल है। संतों के लिए सर्वत्र समृद्धि है, परंतु हमारे लिए सर्वत्र अकाल है। और मैं उस कोयल को कैसे भुलाऊं, किसे पुकारती है वह। गर्मियों में नदी नाले सूख गए, परंतु वृक्षों में नव पल्लव छिटक रहे हैं। यह वह तो नहीं पूछ रही है कि किसने उन्हें यह वैभव प्रदान किया, कहाँ है वह वैभव दाता, कैसे वह उत्कुट मधुर कूक। हिंदू धर्म में कोयल के व्रत का तो विधान ही है। लो कर लो बात, जानवरों का भी व्रत होता है, लिखा है। तो स्त्रियां व्रत लेती है कि कोयल की आवाज सुने बिना वे भोजन नहीं करेगी। कोयल के रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन करना सिखाने वाला है ये व्रत, कि मेरे कारण कोई भूखा है, चलो मैं कुक के आती हूँ। सुना है ऐसा? ये भाव तो देखो कितना सुंदर है। उनको परमात्मा का प्रूफ चाहिए, तो वे ये कोयल का व्रत रखती है कि जब तक कोयल ना बोले मैं खाऊंगी नहीं। जैसे चांद ना निकले तो मैं पानी पीऊंगी नहीं। करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, ये परमात्मा के प्रूफ है। तो ये कोयल कितनी सुंदर कूक लगाती है, मानो उपनिषेध ही गाती है। उसकी कुहू कुहू तो कानों में पड़ती है, परंतु वह दिखाई नहीं देती। कवि वर्ड स्वर्त उसके पीछे पागल होकर जंगल जंगल उसकी खोज में भटकता है। इंग्लैंड का महान कवि कोयल को खोजता है, परंतु भारत में तो घरों के सामान्य स्त्रियां कोयल न दिखाई दे तो खाना भी नहीं खाती। उसको भटकना पड़ा, लेकिन इधर तो हमारे घर आता है कि ले बाबा मैं बोलता हूँ तू भूखी मत रहे। इस कोकिला व्रत की बदौलत भारतीय स्त्रियों ने महान कवि की पदवी प्राप्त कर ली। जो कोयल परम आनंद की मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके रूप में सुंदर परमात्मा ही प्रकट हुआ है। तो कोयल सुंदर तो वह कौवा क्या असुंदर है। कौवा का भी गौरव करो, मुझे तो वह बहुत प्रिय है। उसका वह घना काला रंग, वह तीव्र आवाज, वह आवाज क्या बुरी है? नहीं, वह भी मीठी है। वह पंख फड़फड़ाता हुआ आता है तब कैसा सुंदर लगता है, छोटे बच्चों का चित्त खींच लेता है। नन्हा बच्चा बंद घर में खाना नहीं खाता, बाहर आंगन में बैठकर उसे खिलाना पड़ता है। चिड़िया कौवे दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है। कौवे के प्रति स्नेह रखने वाला यह बच्चा क्या पागल है? वह पागल नहीं है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है।
कौओं के रूप में व्यक्त परमेश्वर से वह बच्चा तुरंत एक रूप हो जाता है। माता चावल पर चाहे दही परोसे, दूध परोसे या शक्कर परोसे, बच्चे को उसमें कोई आनंद नहीं। उसे आनंद है कौए के पंख फड़फड़ाने में, उसके मुंह बिचकाने में। सृष्टि के प्रति छोटे बच्चों को इतना कौतूहल मालूम होता है, उसी पर तो सारी इस्प नीति कथा रची गई है। इसप को सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था। अपनी प्रिय पुस्तकों की सूची में मैं ईसप नीति कथा का नाम पहले रखूंगा, भूलूंगा नहीं। ईसप के राज्य में 2 हाथों वाला, 2 पांव वाला मनुष्य ही केवल नहीं था, उसमें सियार, कुत्ते, कौए, हिरन, खरगोश, कछुए, सांप सभी बातचीत करते हैं, हंसते हैं। एक प्रचंड सम्मेलन ही समझिए ना। ईसप से सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती है। उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया। तो रामायण भी इसी तत्व पर है, इसी दृष्टि पर खड़ी की गई है। तुलसीदास जी ने राम की बाल लीला का वर्णन किया। राम आंगन में खेल रहे हैं और एक कौवा पास आता है। राम उसे धीरे से पकड़ना चाहते हैं, कौवा पीछे फुदक जाता है। अंत में राम थक जाते हैं, परंतु उन्हें एक युक्ति सूझती है। मिठाई का एक टुकड़ा लेकर कौवे के पास जाते हैं। राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं, कौवा कुछ नजदीक आता है। इसी तरह के वर्णन में तुलसीदास जी ने कई चौपाइयां लिख डाली, क्योंकि वह कौवा परमेश्वर है। राम की मूर्ति का अंश ही उस कौवे में है। राम और कौवे की वह पहचान मानो परमात्मा से परमात्मा की पहचान है। अभी जो चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, किसको ढूंढा जाता है? कौन से जानवर को ढूंढा जाता है? पक्षी को ढूंढा जाता है। कौवे को। कौवे को। कौवे, कुत्ते, गाय, तीनों को देते, कौवे को स्पेशली। ना गाय दिखाई देती है हमको, ना कौवे दिखाई देते हैं। किसी में अगर परमेश्वर नहीं दिख रहे हैं तो हम अभागे हैं, बदकिस्मत है कि किसी की पीड़ा दिखाई नहीं देती। तो आइए नेक्स्ट श्लोक पे, जो कि इस सत्र का आखिरी श्लोक है। दुर्जन में भी परमेश्वर के दर्शन। लिखो। अब देखा हमने मानव, सृष्टि और प्राणी। अब ये दुर्जन, क्या बोल रहे हो प्रभु आप? बुरे व्यक्ति में परमेश्वर देखने की दृष्टि हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो सारांश यह है कि इस प्रकार इस सारी सृष्टि में विविध रूपों में, पवित्र नदियों के रूप में, विशाल पर्वतों के रूप में, गंभीर सागर के रूप में, वात्सल्य गो माता के रूप में, उम्दा घोड़े के रूप में, सहृदय सिंह के रूप में, मधुर कोयल, मोर और सर्प के रूप में, पंख फड़फड़ाने वाले कौवे, ज्वालाओं के रूप में, तारों के रूप में परमात्मा भरा हुआ है। आंखों को उसे देखने का अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस करानी है। तो पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर बारीक और संयुक्त अक्षर सीखने चाहिए। तो संयुक्त अक्षर नहीं सीख लेंगे तब तक पढ़ने की प्रगति नहीं हो सकती, तब तक हम ईश्वर को नहीं पढ़ सकते। तो संयुक्त अक्षर कदम कदम पर आएंगे। दुर्जनों में स्थित परमात्मा को देखना भी सीखना चाहिए। लिखो। दुर्जनों में स्थित परमात्मा को देखना सीखना चाहिए। राम समझ में आता है, परंतु रावण भी समझ में आना चाहिए। प्रहलाद जचता है, परंतु हिरण्यकश्यप भी जचना चाहिए। वेद कहते हैं नमो नमः ते नाना पतये, नमो नमः, नमः पूजिष्टे भयो, नमो निषेधे भयो, ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मवे में कितवा। यानी उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार, उन क्रूरों को, उन हिंसकों को नमस्कार। हे ठग, ये दुष्ट, ये चोर सब ब्रह्म ही है, इन सबको नमस्कार।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सरल अक्षर तो सीख लिए, अब कठिन अक्षरों को भी सीखो तो दुर्जनों में ईश्वर देखना। ये कठिन अक्षर, ये कठिन है। कलाइल ने विभूति पूजन नामक एक पुस्तक लिखी। उसने उसमें नेपोलियन को भी एक विभूति कहा। यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं है, मिश्रण है, परंतु इस परमात्मा को भी पचा लेना चाहिए। राम में दया करुणा प्रेम है, रावण में और भी क्रूरता मिली हुई, उसमें भी वही है, लेकिन इसमें कुछ ऐड है, क्रूरता ऐड की हुई है। तो यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं है, मिश्रण है, परंतु इस परमात्मा को भी पचा लेना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने रावण को राम का विरोधी भक्त कहा है। तुलसीदास जी ने रावण को राम का विरोधी भक्त कहा है। हाँ, इस भक्त के रंग ढंग कुछ भिन्न है। आग पर पांव पड़ने पर वह जलता है, सूज जाता है, परंतु सेक करने से सूजन उतर भी जाती है। तेज एक ही है, पर विभव भिन्न भिन्न है। राम और रावण में आविर्भाव भिन्न भिन्न दिखाई दिया तो भी वह एक ही परमेश्वर का अंश है। स्थूल और सूक्ष्म, सरल और मिश्रित, सरल अक्षर और संयुक्त अक्षर सब सीखो और अंत में यह अनुभव करो कि परमेश्वर से खाली एक भी जगह नहीं। अणु रेणु में भी वही है। चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सब एक सी चिंता करने वाला, सबकी एक सी चिंता करने वाला, कृपालु, ज्ञान मूर्ति, वत्सल्य, सामर्थ्य, पावन, सुंदर परमात्मा चारों ओर सर्वत्र खड़ा है। तो ये हुआ हमारा 10वां अध्याय कंप्लीट। तो सारांश ये है कि हर किसी में, अच्छे बुरे, जीव जंतु मानव, सब में देखने का अभ्यास व दृष्टि लाने का अभ्यास हमें करना चाहिए। वो परमात्मा तो थर्ड पे है, पहले पशु मानव से मानव बनेंगे, पूर्ण होंगे, एंड देन दिव्य मानव बनने की हमारी उस ओर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। किसी के कोई प्रश्न है तो हम